आज हम जानेंगे पंचमुखी शिव के बारे में। आइए जानते हैं। पर आगे चलने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं। पुराणों में बताया गया है कि शिव और आदि शक्ति से मिलकर पंच तत्वों का निर्माण हुआ था, ताकि सृष्टि पर जीवन निरंतर चलता रहे। 4 वेदों में से एक यजुर्वेद के एकादश अध्याय के 54वें मंत्र में बताया गया है कि रुद्रदेव के रूप में शिव ने ही भूलोक का सृजन किया और उसे सूरज के प्रकाश से प्रकाशित किया। भगवान शिव ही सर्वप्रथम देव हैं, जिन्होंने पंच तत्व से ही सृष्टि की रचना, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह किया। उन्होंने रचना का कार्य ब्रह्मा को सौंपा, पालन का कार्य विष्णु को और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह का कार्य स्वयं के पास रखा। शिव जी ने प्रथम आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति की। इन 5 तत्वों के बाद पृथ्वी से औषधि और औषधि से अन्न, अन्न से जीव जंतुओं का निर्माण किया। जब इन सभी का संहार होता है तो यह पुनः सभी आकाश में लीन हो जाते हैं। दर्शकों, पंचमुखी शिव इन्हीं 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पंचमुख हैं: सदोजात, अघोर, वामदेव, तत्पुरुष और ईशान। इसलिए इन्हें पंचानन या पंचमुखी कहा जाता है। पहला है सगोजात। पश्चिम दिशा के स्वामी सगोजात पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं। इसका कार्य है सृष्टि की रचना करना। कांचीपुर में एकम्बरकेश्वर की पृथ्वी लिंग स्थापित है, जो कि स्वच्छ, शुद्ध और निर्विकार है। यह जन्म देने वाला शिव है। दूसरा है वामदेव। उत्तर दिशा के स्वामी वामदेव जल तत्व के अधिपति हैं। इनका कार्य है स्थिति या पालन करना। जल की शक्ति पालन करने की होती है। जल से ही सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है। दक्षिणापल्ली के जुकम्बेश्वर में भगवान शिव जलिंग के रूप में स्थापित हैं, जो कि विकारों का नाश करने वाले हैं और जीवन का पालन करने वाले हैं। तीसरा है अघोर। दक्षिण दिशा के स्वामी अघोर अग्नि तत्व के अधिपति हैं। इनका कार्य है सृष्टि संहार करना या मृत्यु देना। अग्नि का कार्य संहार करना ही होता है। तमिलनाडु के अरुणाचल के तिरुवंदुलाई में भगवान शिव अग्निलिंग में स्थापित हैं, जो कि निदंत कर्म को शुद्ध बनाता है। यहीं पर ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में शिव जी अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। चौथा है तत्पुरुष। पूर्व दिशा के स्वामी तत्पुरुष वायु तत्व के अधिपति हैं। इनका कार्य है तिरोभाव करना। वायु जिस तरह किसी बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, जहां वह उगता है, उसकी प्रकाश शिव जी किसी जीवन को उसके शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में स्थापित कर देते हैं। यही तिरोभाव शक्ति है। आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्पति में शिव जी वायुलिंग के रूप में विराजमान है, जो कि आत्मा को स्थिर करना है। 5वां होता है ऊर्ध्व या आकाश दिशा के स्वामी ईशान। आकाश तत्व के अधिपति हैं। उनकी शक्ति अनुग्रह यानी कृपा और मोक्ष देना है। आकाश तत्व के रूप में भगवान शिव तमिलनाडु के चिदंबरम में नटराज और आकाश लिंग के रूप में स्थापित हैं, जो आकाश के अधिपति हैं। जैसे एक पुष्प से सुगंध आती रहती है, किंतु वह जैसे ही मुरझा जाता है तो उसकी सुगंध कहाँ चली जाती है? वह सुगंध इस अनंत आकाश के अंदर व्याप्त हो जाती है। इसी प्रकार जब एक जीवन को मुक्ति प्राप्त होती है तो वह अनंत परमेश्वर में लीन हो जाता है। वह जन्म मरण के कार्य से दूर हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव ही इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के दृष्टा है। निर्माण, संरक्षण और संहरण के कार्यों के कर्ता होने के कारण ही उन्हें ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।